सारे बाण भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। एक बाणिया की बाणनी की कहानी सुनाओ हूँ भाई, बैसाख के महीने की, सुनियो ध्यान लगा। बैसाख का महीना चल रहा था। बाणिया और बाणनी रोज नहा के और पूजा पाठ करया कर दे और पीपल सिंजा कर दे, बड़ सिंजा कर दे और आखा सिंजा कर दे। आखा हुआ आकड़ा भी कह दिया कई जगह, इसने आखा भी हुआ है यूँ, इन्हें रोज सिंजा कर दे। तो सिंचद्या वो बड़े हो गए। उनका 4 छोरे थे, 4 बहू आएगी। चारों बहू खुशी खुशी रहा करते, सब राजी राजी रहा करते। बाणिया ने इतना धन कमा रखा था बहुत घना, अपना सारे बालक उसके खूब राजी रहा करते, खूब राजी रहा करते। तो एक दिन बाणनी बीमार होगी, चौखी बीमार होगी और रोज नहान देर सिंच दे में फिर भी हटे कौन थे, अपना नियम पूरा करया कर दे। और बाणनी बीमार होगी तो बाणिया ने फिर भी ना छोड़ा, फिर भी करया बैसाख के महीने में। वह फिर बाणनी बीमार होकर मर गई। मरने के बाद उसकी 13वीं भी करवाई, बामण पावन भी करवाया, आदमी बिठाए, मतलब बामण जमाए भी, उन्हें सारा काम करवाया। तो सारा काम करवाने के बाद उसकी 13वीं होगी। 13वीं फिर सहज बाणिया ने भी बूढ़ा होना था। बाणिया बूढ़ा हो गया। बाणिया बूढ़ा हो गया तो फिर एक दिन उसने ज़्यादा ही बीमार हो गया, वो खाट में पड़ गया। खाट में पड़ा तो फिर बूढ़ा बैठा और पड़ा था। छोरे उसकी देखभाल कम करना शुरू कर दी, पूरी देखभाल कौन करे थे, घाट करने लग गए थे। केयर बेना तो पड़े पड़े ना, और के काम पड़ा रहने दे, खाट में पड़ा ही तो पड़ा है खाट में। तो सहज कर दिया उसका जो कर पेशाब भी मैं लकड़न लग गया। तो उसका हिसाब भी कौन, उन छोरा ने बहुत वो आवा उसमें था और उसकी सेवा पानी ना करे। और उसके बढ़िया के मन में आवे, तन्ने तो इनकी इतनी करी, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमा कमा कर इनका इन तक दिया, इनकी शोहरत बढ़ाई, इनका घर मकान बनाए, इन तक इतना नामा दिया। और मैंने तो इतनी कमाई करी रही न, देख मेरी देखभाल तो भी नहीं कर दे। 4 मेरा छोरे और 4 मेरा बहू, और कोई सा ना कर दे। कमरे में खाट थी, कमरे में तो गैलरी में काट दी। गैलरी में भी बास आने लगी, वो दरवाजे में काट दी। दरवाजे में काटे पाछे तो पड़ा पड़ा के करे, हे भगवान, मना तो बैसाख के महीने में मन तो किसी का इतनी पूजा पाठ करी, मन तो आखा सिंजा, पीपल सिंजा, बड़ सिंजा, भगवान विष्णु की पूजा करी, तुलसी सिंजी, सारा तो काम करया, लेकिन फिर मेरा कोई भी नहीं करता। कमाल की बात है, या भी कोई भी नहीं करता। करना तो चाहिए ना, जब 4 छोरे हैं, चारों ने कोई से ने तो करना चाहिए, वो ना कोई सा नहीं करे। पड़ा पड़ा के करने लग गया, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। मैंने तो कोई खोट भी ना करया, मन तो किसी का जिंदगी में बुरा भी ना करया। मेरी गेल क्या तो बुरा हो रहा है, यूँ मन ने ऐसा के कर दिया जिसमें मेरा बुरा हो रहा है। मैं तो किसी का ही नहीं बुरा करया। हे नारायण, हे नाथ, यूँ के करया मेरी गेलिया, यूँ मेरी गेलिया के करया। वो हर रोज, हर टाइम, हर वक्त मतलब नाम रटना उन्हें शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद नारायण सोचा यूँ के करना तो पड़ेगा इसका। वो तो एक छोरा बनकर 17-18 साल का छोरा बनकर आंदा उसके दौर है, आंदा उसके लत्ते बदलदा, उस तक खुआंदा प्यांदा नुआंदा और फिर लुटांदा और फिर वो चला जाता। और रोज आंदा, रोज यही काम करता। एक दिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, ना तो तू मेरा छोरा, हाँ मैं तेरा छोरा तो कौन ही हूँ, फिर तू कौन है ऐसा जो मेरा इतना ख्याल रखा, भी मेरा मलमूत्र दो हुआ, तू गुमूत करे मेरा इतना दो है मांझी, ये मेरे बालक भी ना कर दे, बहू भी ना कर दी, नहीं तो इतना कमा का धन दिया, और तू बता कौन है। अग जिसका तू नाम रटा है नहीं, तू हर रोज रटन लावा है, मैं ओए हूँ। अग तू ओए है, हाँ, तो फिर तू क्यों आवा करन, तू मना इतना तू मना ठा के ले जा। फिर यार तो ये पाछा तो छोटा इसता है दुनिया तय ये जिंदगी तय, तू नारायण है। बोले जितने ये खोटे कर्म कर रखे ना तना वह तो काटने जरूरी हैं। अगर मन इस जुन्नी में तो खोटे कर्म को नहीं करे कदे भी,
मैंने किसी का कोई बुरा नहीं कराया, कोई नहीं सताया, कोई गरीब नहीं सताया, या किसी का कोई खाया नहीं, कुछ भी नहीं कराया। मैंने कोई बुरा नहीं काम कराया। मैंने तो सदा तुलसी सिंजी है, पीपल सिंजा है, बड़ सिंजा है, और नहाया हूँ मैं बैसाख के महीने में, और मैंने आखा सिंजा है। और फिर मैंने बुरा तो ना कराया किसी का। कह लगे बुरा तो कौन कराया था ना। फिर जो पहले कर्म का रह रहा था, जो बचा हुआ, वो तो नहीं भुगतना होगा, और ज़रूरी भुगतना होगा है। नहीं भुगतेगा तो फिर बोले आगे जाकर फिर तेरे को उन्नीगढ़ में लागेगा यू। और जितने दिन की तेरी जिंदगी है, इतने दिन का तो ज़रूर करना पड़ेगा। कि हे नारायण, तू मेरी एक प्रार्थना तो सुन। अब सुना, अब जब मेरा आखिरी टाइम आवे, जब तू मना असली रूप में दर्शन देकर मन अपनी गेल लेकर जावे, कह लगे हाँ यह भी इच्छा तेरी पूरी कर दूंगा। वो बढ़िया पड़ा रहा, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसका सारा दुख कट गया। जब उसका मरण का टाइम आया, वो कहती ठीक हो गया बूढ़ा, बढ़िया जमा बढ़िया ठीक हो गया। फिर जब आया कृष्ण उन्हें लेन, वही चतुर्भुज बन रहा, वही मुकुट पैर रहा, मतलब गदा सबके मैं ले रहा चक्कर, और चतुर्भुज बन रहा। भगवान अपना पूरा रूप उसने दिखा रहे, सूत्री डाल रूप दिखा रहे। और फिर उसकी गेल्या गेल्या वो बढ़िया ओ लिया। भाई जो बैसाख के महीने की कहानी सुनेगा और पूरी तरह सुनेगा तो भाई उन्हें पुण्य जरूर मिलेगा, और ओंकारा भरेगा भाई। और भाई सुनना जरूरी चाहिए है, जो सुनेगा उसने पूरा फल मिलेगा। और भाई जो नहावेगा, जो ये काम करेगा, तब भाई उसने भी सब ने भी फल मिलेगा। और भाई सुनियो और शेयर करियो भाई, पुण्य का भागी बनया करो, पुण्य करया करो भी। सुनने में बहुत बड़ा पुण्य हुआ है। सब ने भाई राम राम।